जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आंख भर के देखा। ख्वाजा मीर दर्द बताना चाहते हैं कि आंख के अंदर एक जादू होता है, एक सहर होता है। और आज की वीडियो आई कांटेक्ट पे है कि किस तरह से आप अपने दिल की बात आंखों के जरिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सामीन नाजरीन, आंखें बोलती हैं, आंखें बातें करती हैं। अगर आप बाजों का सामने वाले को गौर से देखें और झांक कर, अगर आपके पास ये फन है तो आप इसको दिल को, उसके दिमाग को अपने काबू में कर सकते हैं। आंखों के बारे में कहा जाता है कि अल्फाज से ज्यादा ताकत रखती हैं। एक इशारा आपको बता देता है कि क्या क्यामत बर्पा होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इजाज़ अहमद बाजवा। आई कॉन्टैक्ट इज अ वे मोर इंटीमेट देन वर्ड्स विल एवर बी। अल्फाज कभी भी आंखों का मुकाबला नहीं कर सकते। आंखों की अपनी जुबान है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जैसे साइलेंस हैज ए लैंग्वेज, आईज हैज ए लैंग्वेज। आंखें पढ़नी आनी चाहिए और आंखों से बातें करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये एक आर्ट है। बिल्कुल ऐसे जैसे खुश रहना एक आर्ट है, एक फन है, ऐसे ही आंखों से गुफ्तगू करना, आंखों के जरिए अगले बंदे को अपने काबू में करना और आंखों के जरिए अगले बंदे के दिल पर असर करना, ये आपका फन है। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा हथियार है जो आपको अपनी बात मनवाने के लिए जरूर आना चाहिए। अच्छा, अगर आप आई कांटेक्ट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला आपकी मुट्ठी में रहे, लेकिन आपको लगता है कि आप ज्यादा देर सामने वाले को देखेंगे तो आपसे देखा नहीं जाएगा, आप शर्मा के फेस नीचे कर लेंगे या घबरा के फेस नीचे कर लेंगे। अक्सर औकात आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। टॉपर स्टूडेंट होता है, 100% मार्क्स लिए हुए, 80% मार्क्स लिए, 90% मार्क्स लिए, इंटरव्यू में रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने फेस की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं रखते, और अगर देखते हैं तो नजरें चुराते हैं, कभी इस तरफ चेहरा कर लेंगे, कभी इस तरफ चेहरा कर लेंगे, आंखों में नहीं देखते। उन लोगों के लिए मेरी सजेशन है जिनको ये महसूस होता है कि इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज दीज थिंग्स, उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप दूसरे शख्स की तरफ देखें जरूर, उनकी भी उसकी बिल्कुल आंखों में ना देखें, आप यहाँ पे देखें, बिल्कुल दरमियान में देखें। जब दरमियान में देखेंगे तो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये गलत कहा जाता है। गुड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप यहाँ देखें, उनकी आंखों में ना देखें। आप देखेंगे वक्तन फवक्तन, वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी ये शानदार प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त रही है और आप आंखों में देखने के काबिल हो गए हैं लोगों के। अच्छा, अगला पॉइंट है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो शख्स को बोलने की जरूरत नहीं रहती, वो आंखों के जरिए आपको बता देता है। शर्त यह है कि आप अच्छे सुनने वाले होने चाहिए। कहा जाता है ना कि गुड स्पीकर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर। आंखें भी बोलती हैं, आंखों को सुनना आपको आना चाहिए। अगर कोई आंखों से इजहार नापसंदीदगी करता है तो मेरा मानना है कि उस तरफ गुफ्तगू करके, बोल कर उसको अपनी तरफ माइल नहीं करना चाहिए, बल्कि आंखों का इशारा काफी समझना चाहिए कि अब यहाँ मेरी जगह नहीं है, वरना जिल्लत ही होगी जब आप जबरदस्ती का कोई रिश्ता बनाएंगे, जबरदस्ती वहां पे बैठेंगे। अगला पॉइंट है कि घूरने में और आई कांटेक्ट में डिफरेंस होता है। कि आप घूर रहे हैं, आई कांटेक्ट बना रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखते हैं कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि मैं उससे गौर से देख तो रहा था लेकिन मेरा काम ही नहीं होया। तो जब ये काम नहीं होने वाला है तो इसमें इसका मतलब ये कि आप घूर रहे हैं, आप देख नहीं रहे। देखने में और घूरने में डिफरेंस है। तो ऐसा ना हो कि आप घूरे और अगला बंदा आपकी तरफ देखे ही ना और वो उससे साइड पे मोड़ ले। आई कांटेक्ट आंखों में देखना होता है, पोलाइटली आपने जो बात बतानी है वो आंखों में देख के बताएं, और कोशिश करें कि आपका इशारा जो वो किया जाए उसको समझ सके। अच्छा जी, कहा जाता है कि आप जब भी अपने आप को चाहते हैं कि मेरा आई कांटेक्ट बड़ा स्ट्रांग हो जाए, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं बनता। देखिए उसके लिए क्या करें, सबसे पहले आप आईने के सामने खड़े हो जाए। जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आप ये महसूस करेंगे, बोलना शुरू करेंगे या आंखों से देखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आंखों के इशारों से आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि सामने वाला बंदा मुझसे क्या चाहता है और मैं किस तरह से अपनी बात ट्रांसफर कर सकता हूँ अगले बंदे के पास। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये गलत है। गुड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ।
آپ مثال دوں کہ دیکھ کر سمجھاؤں گا اور ویڈیو کو اینڈ کروں گا کہ آپ ایک کیل دیوار میں لگا رہے ہیں، ٹھوک رہے ہیں اور ہاتھ سے لگائے جا رہے ہیں. لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں، پریکٹس کر رہے ہیں، بٹ آپ ہاتھ سے لگائے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن سوراخ ضرور ہوگا. کوئی سوراخ نہیں ہوگا بھائی. آپ کے ہاتھ میں سوراخ ہو جائے گا، دیوار میں سوراخ نہیں ہو جائے گا. وجہ کیوں نہیں ہوگا وہاں سوراخ؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ہیمر نہیں ہے، صحیح چیز نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھوکیں گے تو پھر اندر چلا جائے گا. سو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ غلط ہے. گڈ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اپنی آنکھوں میں دیکھیے، خود سے گفتگو کیجیے، آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کیجیے اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اس فن کو آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں. تھینک یو.